morning all of you. Welcome in the YouTube channel of नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 का सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर 3 में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन दोनों में फ्रैक्शन लगा हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक पहले मेरी सिंपलेस्ट कहानी सुन लीजिए। मान लिया मेरा एक बैच चल रहा है केमिस्ट्री का, एग्जाम्पल में 1 बैच चल रहे हैं। इस बैच में स्टूडेंट्स की संख्या 100 है। एक बैच है उसमें स्टूडेंट की संख्या 100 है, ठीक है। 100 स्टूडेंट का बैच है। स्टूडेंट का मतलब गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। ऑब्वियसली इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। मैंने आपको कहा कि 30 गर्ल्स आर प्रेजेंट। 30 गर्ल्स आर प्रेजेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी बॉयज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? जब 30 स्टूडेंट गर्ल्स हो गए और टोटल स्टूडेंट 100 है, ओब्वियसली यह क्लियर होता है कि बॉयज की संख्या ज़रूर ही आपका कितना होंगे, 70 होंगे। हम फ्रैक्शन की बात कर रहा था जिसमें एक कहानी सुनाने चला। 100 स्टूडेंट का बैच है जिसमें 30 स्टूडेंट गर्ल्स हैं और 70 स्टूडेंट बॉयज हैं। इसमें यह देखा गया कि बॉयज फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? बॉयज फ्रैक्शन की संख्या बतलाएं। बॉयज फ्रैक्शन निकालना हो या गर्ल्स फ्रैक्शन निकालना हो और एनी वन फ्रैक्शन निकालना हो, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट को ऊपर में लिखते हैं। अगर बॉयज फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो बॉयज फ्रैक्शन के लिए बॉयज की संख्या ऊपर में लिखने होंगे और नीचे में टोटल संख्या। बॉयज फ्रैक्शन निकालना है तो बॉयज की संख्या ऊपर में लिखने होंगे और टोटल संख्या नीचे। टोटल आप सीधे 100 लिख दें या 70 + 30 लिख दें। अगर आपसे कोई कहता बॉयज फ्रैक्शन हो गया 7/10। सिमिलरली अगर आप गर्ल्स फ्रैक्शन निकालें तो क्या कहें, किसी का फ्रैक्शन निकालें, एक कंपोनेंट का वैल्यू ऊपर और जिसका निकालते हैं उसी का ऊपर। किसका निकाल रहे हैं? गर्ल्स का। गर्ल्स की संख्या कितना? 30/100। 100 मतलब टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज। आपका आया 3/10। बॉयज फ्रैक्शन 7/10 और गर्ल्स फ्रैक्शन 3/10। ये दोनों फ्रैक्शन आ गए, मतलब एक कंपोनेंट ऊपर और टोटल कंपोनेंट नीचे। एक कंपोनेंट ऊपर, टोटल कंपोनेंट नीचे। यही तो फ्रैक्शन कहलाता है। यही तो फ्रैक्शन कहलाता है। अगर ये दोनों फ्रैक्शन को जोड़ दें, इसको हटा दें, अगर दोनों फ्रैक्शन को जोड़ दें, कितना कितना आया था? 7/10 और एक आया 3/10। अगर इसको ऐड कर लें तो 10, तो 7 + 3 10/10 मतलब 1। एक बात और जान लीजिए, गर्ल्स फ्रैक्शन प्लस बॉयज फ्रैक्शन ऐड कर दिए तो 1 आ गया। अब हम अपनी कंपोनेंट में चले, मोल में। बहुत कहानी सुने, गर्ल्स फ्रैक्शन, बॉयज फ्रैक्शन और दोनों का जोड़ 1। मोल फ्रैक्शन किसे कहेंगे? मोल में बात करें तो मोल फ्रैक्शन किसे कहेंगे? कहता है मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट। मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट
टू द टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। टू द टोटल मोल ऑफ मिक्सचर को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन के 2-3 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। मोल बाई मोल है, मोल बाई मोल है, यहाँ संख्या नंबर बाई नंबर है, मतलब मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। एक बात और जानिए, इसमें कहीं वॉल्यूम की बात नहीं आया है। वॉल्यूम के नहीं आने से टेम्परेचर के साथ मोल फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं चेंज करता है। मतलब आप कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन का वैल्यू टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है। वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन, मोल बाई मोल है तो सेम क्वांटिटी हो तो रेशियो में कह दिया जाए, डिफिनेशन चलेगा। द रेशियो ऑफ मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। डिफिनेशन के लिए 2 शब्द हमने यूज किए हैं, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग में, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग में, और ये जो लाइन है बटे या बाई का लाइन है उसको टू द यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? टू द। फिर से देखिए, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर में जितनी क्वांटिटी हो उसको कोई बात नहीं, लेकिन हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन में भी बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट की संख्या 2 होती है, जिसमें कंपोनेंट की संख्या 2 होती है। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यह होमोजीनियस मिक्सचर है, कंपोनेंट की संख्या 2 है। उस 2 कंपोनेंट का नाम क्या है? एक को सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। तो जब 2 कंपोनेंट है तो फ्रैक्शन भी 2 ही निकलेंगे। 2 का मिक्सचर में फ्रैक्शन 2 आएंगे, 3 का मिक्सचर होगा फ्रैक्शन 3 आएंगे, 4 का मिक्सचर होगा फ्रैक्शन 4 बनेंगे, और सभी फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होते हैं, इक्वल टू 1। सभी फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होते हैं। जैसे स्टूडेंट में मिक्सचर 2 का था, एक गर्ल्स का एक बॉयज का, इसलिए फ्रैक्शन 2 बना। मिक्सचर 3 का रहेगा तो फ्रैक्शन 3 आएंगे। 4 का मिक्सचर 4 का होंगे तो फ्रैक्शन भी 4 आएंगे। तो हम लोग 4, 3 को छोड़िए, केवल बाइनरी सॉल्यूशन में चलें। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के लिए और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के लिए। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट के 1 कंपोनेंट की जगह पर लिख दें। जैसे हम चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर में लिखने होंगे और नीचे में टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होंगे। तो आप कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू
मोल ऑफ सॉल्यूट जिसका निकालते हैं, देखिए यहाँ सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर और नीचे में टोटल, तो टोटल बाइनरी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। दूसरी एक कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। जिस कंपोनेंट का फ्रैक्शन निकालते हैं उसकी वैल्यू ऊपर में लिख दीजिए। तो सॉल्वेंट तो मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर लेंगे, नीचे तो टोटल लेना है, और बाइनरी के लिए दो कंपोनेंट तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होता है। तो एक लाइन हमने लिख दी है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। तो हमारा बाइनरी के लिए दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन की 4-5 पॉइंट हुए। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस क्वांटिटी होते हैं, मोल फ्रैक्शन कैपिटल एक से डिनोट किए जाते हैं, और एक डिफिनेशन द रेशियो ऑफ मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मिक्सचर होमोजीनस हो, मिक्सचर हेट्रोजीनस हो, दो कंपोनेंट का हो या दो से अधिक। एक बात और, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट की वैल्यू ऊपर में रहेगा, ऊपर एवं, और टोटल वैल्यू नीचे। तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर में और नीचे में टोटल मोल, टोटल में दो कंपोनेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कंपोनेंट ऊपर में रख लीजिए मोल ऑफ सॉल्वेंट और नीचे में टोटल। और बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, दोनों का सम 1। अगर कंपोनेंट 3 रहेंगे तो तीनों का सम क्या 1 के बराबर। अब हम एक और टॉपिक है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन में कोई अंतर ना करें, सिर्फ एक ही अंतर। क्या अंतर? जिस जगह पर मोल है उस जगह पर मोल को रिप्लेस करके मास के टर्म में दे दें। क्या कहें? जिस जगह पर मोल है उस जगह से उसे हटाएं, रिप्लेस करें और उसी के जगह पर मास बैठा दें। मतलब सुनिए, मास फ्रैक्शन भी यूनिट लेस होंगे। मोल फ्रैक्शन के जगह मास बोला, मास फ्रैक्शन यूनिट लेस होंगे। मास फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं है, मतलब यह टेम्परेचर से चेंज नहीं करेगा। वैल्यू ऑफ मास फ्रैक्शन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मास फ्रैक्शन की डिफिनेशन तैयार करें। जैसे वहाँ क्या लगाए थे, यहाँ पर द रेशियो ऑफ, तो द रेशियो यहाँ लगा दीजिए। द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का डिफिनेशन से फार्मूला आ जाएगा। हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें भी बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी में दो कंपोनेंट,
एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो मास फ्रैक्शन सॉल्यूट के निकालेंगे और मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। एक ही तो टेक्निक है, जिसका फ्रैक्शन निकालते हैं उसे ऊपर में सेट करते हैं और टोटल वैल्यू नीचे। अब देख लें, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का निकालना था, सॉल्यूट का मास ऊपर, टोटल नीचे। टोटल में कौन कौन दो कंपोनेंट होता है बाइनरी में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ लिख सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट होंगे और कौन होंगे? सॉल्वेंट होंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट टोटल हो गया। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ एनी वन कंपोनेंट, तो वन कंपोनेंट जिसका निकालना है सॉल्वेंट का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर में रख लीजिए, टोटल मास नीचे में। टोटल मास का वैल्यू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे गर्ल्स फ्रैक्शन का बॉयज फ्रैक्शन का सम 1, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर भी 1 होंगे। या दो से अधिक कंपोनेंट की बात होगी तो सम ऑफ मास फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज यूनिटी। हम समझते होंगे कि आपका मोल फ्रैक्शन एकदम सिमिलर है मास फ्रैक्शन के, या मास फ्रैक्शन एकदम सिमिलर वर्ड है किसका? मोल के। मोल ले रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन कहें, मास के टर्म यूज कर लिए मास फ्रैक्शन। दोनों का यूनिट नहीं होता है, दोनों की वैल्यू टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है। देखिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए, और दूसरे वीडियो सेम टॉपिक का देखकर कंपेयर करिए। बेटर होने पर सभी वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। सुनने और समझने के लिए थैंक यू।